खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना मना विश्व का मालिक बनना। बाबा ने प्रश्न पूछा, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? गुरु ग्रंथ साहब में आता है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। जो स्वामी सतगुरु है वो हमें नज़रों से निहाल करता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है और उस आँख से बाप को पहचान लेती है, उस आँख से हम बाप को पहचान लेते हैं तो निहाल हो जाते हैं, अर्थात सद्गति मिल जाती है। जीवन मुक्ति, सद्गति, सतयुग में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नज़र लगाओ, मतलब दृष्टि लो, और अर्थात मुझे याद करो, और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल, जो बेहाल हुए हैं, कंगाल बन गए हैं, उससे निहाल मना माला माल हो जाएंगे, अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। रूहानी बाप के पास। समझते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। ये भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है। नज़र से निहाल, नज़र से नज़र मिलाते हैं। गायन है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए, नज़र से निहाल किसको? ज़रूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता है। सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब निहाल, अब नज़र किसकी? क्या ये आँखें? नहीं, तीसरी आँख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है कि ये हम सभी आत्माओं का बाप है। उस आँख से ही हम उसको देख भी सकते। तीसरी आँख, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु। बाबा आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी हैं। अब ये तुम्हारा 84वां जन्म है। ये नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी ज़रूर चाहिए। हर कल पुरानी दुनिया से नई बनती है। नई सो फिर पुरानी होती है, नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो नज़र से निहाल हो जाएंगे। बाबा सन्मुख कहते हैं, मुझे याद करो। फिर मैं कौन? परम पिता परमात्मा। मुझे याद करो मतलब कौन कह रहा है? तो मैं कौन? बाबा पूछता है, याद दिलाता है, तो मैं परमात्मा। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमानी नहीं, देही अभिमानी। आत्म अभिमानी बन तुम मेरे में नज़र लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, पार्ट बजाती है, कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं, फिर वही पार्ट रिपीट करना है।
84 जन्मों का पार्ट बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। खाली सब गुण, सब शक्तियाँ, हाँ, सारी शाइनिंग, चमक सब खत्म हो गई। फिर निहाल कैसे बने? ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाबा फिर समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फ़र्क है। वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। ये वो पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा हो। ये ज्ञान वैसे किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो अब सोने का बर्तन, कि हम अब सोने का बर्तन बन रहे, मतलब हमारी बुद्धि जितना जितना साफ, व्यर्थ से, नेगेटिविटी से विमुक्त होंगी, उतना ही ये ज्ञान रत्न बुद्धि में धारण होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वो अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क होता है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, ये भी बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे अच्छी तरह याद करेंगे, मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूँगा। ये भी बच्चे जानते हैं नज़र से निहाल करने वाला एक ही बाप स्वामी है, इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, आए चक्कर लगाया और चले गए। कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं, माना उसका बन जाते हैं। हाँ, बाबा को जिसने पहचान लिया वो बाबा का बन गया, नहीं पहचाना वो आया और अच्छा किया, सुना, चला गया। कोई फेरी पहनकर चले जाते, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप ज़रूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। याद भी सब उनको करते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भले तुम और किसी को भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य तो एक बाप ही है। ट्रुथ हमेशा बाप को कहा जाता है। वो ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वो पुरानी दुनिया को सचखंड बनाते हैं, इस झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। सत्य बाप आकर के सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, ये सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसी को भी पता ही नहीं है। बाकी जो अब खंड है उनका तो सबको मालूम है, अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम योगी ब्राह्मण कुल को कोई भी जानते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वो है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली पर फिर बनकर फिर छी रावण राज्य से चले जाते हो। वहाँ रावण राज्य होता ही नहीं है। अब तुम चलते हो नई दुनिया में। उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है ये भी तुम बच्चे अभी जान गए हो। दूसरा तो कोई की भी बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई भी जान ना सके। ये तो थोड़े समय की बात है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं।
बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म गलानी होती है। दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं है कि निराकार परमात्मा क्या चीज़ है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है। बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, शरीर से भले छोटा बच्चा बड़ा यंग और बुजुर्ग होता है, परंतु आत्मा बुजुर्ग भी नहीं, यंग भी नहीं, बच्चा भी नहीं होते, एक समान। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। वो है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वो सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर ज़रूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाय प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वो रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदल दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने के कारण धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं। हाँ, इसलिए फिर खुद ही उस योग्य नहीं रहे, इसलिए फिर हिंदू कहलाए। वाम मार्ग में चले गए। देवताएं गलत रास्ते पे, जो आत्म अभिमानी थे वो देह भान अभिमान में आ गए। ये हुआ वाम मार्ग। हाँ, गिरती कला का पतन की ओर। हाँ, गिरती कला में चले गए। जगन्नाथ के मंदिर में भी भले गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता है। खुद विकारी है तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है। ये भी नहीं समझते हैं कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बनेंगे। देहाभिमान में जब आए, गलत रास्ता जब अपनाया, गिरती कला में गए, मना देहाभिमान में आए और फिर विकार में गए और फिर पतित आत्मा और होती गई, इसलिए विकारी दिखाया है। ये नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं। उस समय के ही ये चित्र है। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर बाबा कहते हैं, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल है। इसलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। यह है भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है ही नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है। ये भी ड्रामा में नूंद है, अच्छी रीति समझना चाहिए। ये भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। क्या बोलते, मैं मूर्ख खलकामी। कैसा खलकामी भी समझ नहीं आता था, क्रोधी क्या क्या है बन गए हैं। और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है। ऐसे कहते कभी नहीं सुना होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी और हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वो है निर्विकारी पने की निशानी। वो कुछ 4-5 चीज़ें होती है, वो माना पवित्रता की निशानी है। वो भी वो अमृत छकना बोलते हैं, अमृत छका है करके। कंगा होता है, एक कड़ा होता है, एक कृपान होता है, ऐसा वाला। ऐसी 5 चीज़ें निशानी होती है उन्हों की, तो वो धारण किया है, माना पावन बने, शुद्धता की निशानी। परंतु विकार बिगड़ तो रह नहीं सकते, झूठी निशानियाँ रख दी है। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है वो भी, है ना। आजकल तो वो कृपान पहनते हैं ऐसे करके लगा के, और हिंदू ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, झूठी निशानियाँ रख दी है। वो चीज़ों को प्रैक्टिकल जीवन में नहीं धारण किया, लेकिन उनकी निशानियाँ बाहर से पहन ली। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है। सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब है गुरु निवृत्ति मार्ग वाले, उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं ये जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ,
मैं जब आता हूँ तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। अब देखो ये वो लोग भी गाते हैं इतना अच्छे शब्द गुरुद्वारे वाले, लेकिन फिर भी उनको भी बेचारों को ये बात समझ नहीं है। ये कंगन पहन रहे हैं, पवित्रता की निशानी है, और ये नज़र से निहाल करने वाला वो सतगुरु स्वामी है। वो कब आता है, कब नज़र से निहाल करता है। कहाँ बेहाल हुए पड़े थे और कंगाल बन गए थे, और बाबा जब आता है, परमात्मा जब आता है, वाहेगुरु सतगुरु जब आता है तो वो आके हमें नज़रों से निहाल करता है, माला माल करता है, हमें क्या से क्या बना देता है, कहाँ हम गिरी हुई आत्माएं और कहाँ उनका उत्थान हो जाता है, कहाँ सतयुग में जाने के सतो प्रधान आत्माएं शुद्ध पावन बन जाती है, माला माल गुण शक्तियों ज्ञान खजाने से भरपूर हो जाती है। बाबा ने कहा, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कहा निहाल बनने। निहाल बनने माना भी माला माल होने, साहूकार बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम ये बन जाएंगे। बाबा ही कहते हैं तुमको ये बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको ये बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नज़र से निहाल भी करते हैं। ये किसी के लिए, ये किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए। वो गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा जाता है आँख खोली विनाश हो गया। ये भी पाप हो जाए, ये भी तो पाप हो जाएगा ना, हिंसा कि अगर आँख खोली और विनाश हो गया, प्रलय हो गई। बाप को भी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीज़ों से होगा ना, बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देंगे। ये तो सब साइंस निकालते रहते हैं, समझते हैं हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं। वो भी बंधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। नाम कितना होता है, मून पर जाते हैं परंतु फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नज़र लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ दृष्टि का भी महत्व है। बाबा की दृष्टि मिलती है और हम कहते हैं हम तो माला माल हो गए, निहाल हो गए। ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया। बाबा की दृष्टि, दादियों की बड़ों की दृष्टि मिल जाती है। ऐसा लगता है कि बस हमें बहुत सारी शक्तियाँ मिल रही है बाबा से, बाबा का प्यार मिल रहा है ना, सारे खजाने प्राप्त होते हैं। आत्मा एकदम भरपूर और कितना आनंद महसूस करती है जब भी दृष्टि मिलती है बाबा की। क्योंकि उसी में ही सब कुछ है। नज़र से निहाल करना, अभी भी बाबा आते थे तो कितना ऐसे दृष्टि कितनी देर पहले ही आते ही नज़र से निहाल करते थे, उसके बाद मुरली शुरू होती थी। तो नज़र में, दृष्टि में ही सब कुछ हमें प्राप्ति होती है। बाबा कहते मुझे याद करते हैं, इसलिए मेरे लिए सर्विस करते, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ूं। एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। ये किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को। ब्रह्मा को, विष्णु को या शंकर को, किसको कहा? नहीं, पतित पावन तो एक ही है। निराकार को कहा, वो सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वो सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बच्चों को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ी लेना है। बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी बात, और सब संग तोड़ एक बाप के संग रहना है।
एक ही याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान में बाबा ने कहा, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। एक, अपनी कमजोरी के महसूसता। दूसरी बात, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना को महसूसता, कि वो क्या चाहते हैं, है ना। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। ये महसूसता सहज परिवर्तन कर लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, वारिस वो है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। वारिस वो है, बोलते हैं ना बाबा, ये मेरा वारिस बच्चा है। वारिस बच्चे की परिभाषा बता रहे बाबा, जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। बाबा ने जो कह दिया तुरंत जी बाबा। मम्मा नंबर 1 कैसे गई? जी बाबा। बाबा ने कहा, मम्मा ने प्रैक्टिकल उसको तुरंत कर्म में लाया। तो जो ऐसे एवर रेडी बच्चे हैं, बाबा जो कहे, जब कहे, जैसा कहे, तुरंत जी बाबा, तुरंत उसको कर्म में लाएं। तो बाबा कहते वही मेरे वारिस बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अच्छा, ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद।